मुस्कान सीरियल एपिसोड 323। पहले सीन में हम देखते हैं रौनक और मुस्कान सर जी के पास आते हैं ये कहने के लिए कि आप अम्मा से कह देना कि वो माँ से कुछ भी काम ना कराएं। माँ की तबीयत वैसे भी सही नहीं रहती है। सर जी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम फ्री का ज्ञान मत दो, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और ये जो कुछ भी गायत्री को तकलीफ हो रही है ना, ये सिर्फ तुम लोगों की वजह से हो रही है। मुझे जो भी करना है वो तब उस तुमको मैं बता दूंगा। अभी यहाँ से तुम चले जाओ। रौनक मुस्कान वहाँ से चले जाते हैं। तारा सर जी से पूछती है कि क्या हो गया। सर जी उसे बताते हैं कि ये लोग मुझे बता रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, और गायत्री के ऊपर तो मैं एक आंच भी ना आने दूं, लेकिन हालातों के चलते हुए गायत्री को कांटों पर चलना पड़ रहा है। सर जी तारा से कहते हैं रौनक जो ये दिमाग का खेल खेल रहा है ना, इसमें इसकी नहीं बल्कि इसकी उम्र की गलती है। इस उम्र में हो जाती हैं गलतियाँ। आज मैं उसी के दिमाग के साथ खेलूंगा। आज मैं उसे मानसिक रूप से सबसे गहरी चोट पहुंचाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान रौनक गायत्री कोठा पहुंचते हैं। अम्मा माला को बुलाकर सभी को काम बताने के लिए कहती है। माला तीनों को काम बताती है। रौनक और मुस्कान को सफाई का काम देती है, वहीं गायत्री को खाना बनाने का। अम्मा मना कर देती हैं और कहती हैं गायत्री जी से कोई भी काम नहीं कर पाएगा। गायत्री जी 24 घंटे मेरे साथ ही रहेंगी। रौनक और मुस्कान की नज़र उस लाल दरवाजे की चाबी पर पड़ती है जो अम्मा की कमर में बंधी होती है। रौनक अम्मा से कहता है कि हमने जो नुकसान किया है आज हम उसकी भरपाई कर देंगे और कुछ पैसे आप भी कमा लेंगी। रौनक हनुमान से कुछ सामान मंगाता है और रौनक बताता है कि पास की फैक्ट्री बंद हो रही थी, वहाँ के कुछ काम पड़ा हुआ था जो कि हमने सोचा कि हम यहाँ लोगों से करवा लेते हैं और इसमें आपकी भी थोड़ी कमाई हो जाएगी। आपको सिर्फ इन खिलौनों के अंदर रुई भरनी है। अम्मा मान जाती हैं और वहाँ से उठकर जाने लगती हैं। इतने में ही चाबी गिर जाती है। रौनक अपने पैर से चाबी खसकाकर चुपके से उठा लेता है। अम्मा वापस मुड़ती हैं और चाबी पूछती हैं। रौनक कहता है अरे ये चाबी तो हमारे पास है, सेम ऐसी ही चाबी हमारी माँ के पास भी है। रौनक वो चाबी अम्मा को दे देता है। अम्मा कहती हैं रौनक ये सब औरतों वाले काम है, तुम ये काम मत करना। जब साफ सफाई हो जाए तब तुम बॉडीगार्ड का काम कर लेना, क्योंकि सारी लड़कियाँ तो खिलौने बनाएंगी नहीं। जब उनके ग्राहक आएंगे तो तुम उन लड़कियों के बॉडीगार्ड बन जाना। देख लेना कि कोई भी ऐसी वैसी हरकत ना करे। रौनक इस बात पर गुस्सा करता है पर वो कुछ नहीं बोलता। मुस्कान कहती है कि ठीक है रौनक जी ये काम कर लेंगे। तब उस समय गायत्री को वहाँ से लेकर चली जाती है। रौनक गुस्सा करता है कि जानबूझ के हमें परेशान कर रही है और हमें जानबूझ कर ही इन लड़कियों का बॉडीगार्ड बनाया जा रहा है। मुस्कान रौनक से कहती है कि कर लीजिए ना, हमें कर्ज चुकाना है। तब उस समय गायत्री को उसी कमरे में लेकर आती है। गायत्री की नज़र उसी लाल दरवाजे पर पड़ती है। तब उस समय गायत्री से कहती है कि आप यहाँ अभी इसी कमरे में किसी चीज़ को हाथ मत लगाना, अभी यहाँ पूजा हुई है, किसी चीज़ को भी छूना नहीं। तब उस समय बेड पर चाबी रख के नहाने चली जाती है। दूसरी तरफ रौनक उन लड़कियों की रखवाली कर रहा होता है। इतने में एक आदमी वहाँ बैठा होता है जो रौनक को जाने के लिए कहता है। रौनक कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मुझे मेरा काम करने दो। वो आदमी कहता है कि तुम अपना काम करो पर मुझे वो करने दो जिसके लिए मैंने यहाँ पर पैसे दिए हैं। वो आदमी रौनक की एक नहीं सुनता और लड़कियों को छूने लग जाता है। रौनक उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हें क्या बात नहीं समझ आ रही, हमने कहा लड़कियों को मत छुओ। मुस्कान वहाँ आती है, रौनक को साइड में ले जाती है। रौनक गुस्सा करता है, कहता है ये सब देख करके मेरा दिल एकदम से बैठ जाता है जब कोई भी किसी लड़की के लिए बदतमीजी करता है। मेरे मन में तो इतना गुस्सा है कि मैं उस आदमी को जान से मार दूंगा। कैसे लड़कियों को वो टच कर रहा था। और मुस्कान रौनक को समझाती है और कहती है ये कोठा है और आपको पता है ना कि कोठे पर क्या काम होता है, और ये सब कुछ आप चाहते हैं कि ना हो तो सर जी को जेल भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मुझे बस इतना बताओ चाबी के बारे में कुछ पता लगा कि नहीं, कौन सी चाबी हो सकती है। रौनक कहता है जो चाबी का गुच्छा है उसे सभी चाबी पुरानी है, लेकिन एक चाबी बहुत ज़्यादा पुरानी लग रही है अलग से। उन चाबियों में से जो सबसे पुरानी चाबी है हमें वही चाबी लेनी है। और मुस्कान हमें तो ये लगता है कि उस चाबी के पीछे कोई चीज़ नहीं बल्कि कोई इंसान है जिसे सर जी हमसे छुपा रहे हैं। तुम जिसे भूत समझती हो कोई बहुत ही बड़ा राज है जिसे सर जी छुपा रहे हैं। बस यही पता करना है कि वो राज क्या है। बस वो एक बार चाबी हमारे हाथ लग जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुस्कान कहती है रौनक जी ऐसा कौन हो सकता है जिसे इतने सालों से सर जी छुपा कर रखेंगे। सर जी का आखिरकार ऐसा कौन सा राज है जो लाल दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। रौनक जी अब जाइए, हम अपना अपना काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि चाबी हमारे हाथ लग जाए। वहीं अम्मा सोफे पर बैठी होती हैं। मुस्कान से नारियल पानी मंगाती हैं। पास में खड़ी हुई गायत्री कहती है ये काम मैं करूंगी। अम्मा उसे मना कर देती हैं, लेकिन गायत्री कहती है कि मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ तो मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी भी तरह की कोई भी छूट दी जाए, मैं खुद कर लूँगी। अम्मा कहती हैं कि जैसा आपको ठीक लगे। गायत्री बाहर चली जाती है। मुस्कान की नज़र अम्मा की चाबी पर ही होती है। वहीं एक आदमी आता है, लड़कियों को वो छूने लग जाता है। रौनक को गुस्सा आता है, वो उसे धक्का दे देता है और वो दूसरे आदमी को भी बहुत ज़्यादा मारता है और उन दोनों को मार मार के वहाँ से भगा देता है। तब उसम रौनक पर गुस्सा करती है और कहती है जब से आया है तो कोई ना कोई नुकसान करवा ही रहा है।
वहीं तारा भी कोठे पर आ जाती हैं। अम्मा तारा से कहती हैं कि ये रौनक कोई ना कोई नुकसान करवा ही देता है। चाबी की तरफ देखते हुए मुस्कान चिल्लाती है, नानी छिपकली। अम्मा बहुत जोर से कूदने लग जाती हैं। जो चाबी होती है वो नीचे गिर जाती है। मुस्कान सबकी नज़र से बचती हुई वो चाबी गुच्छे में से निकाल लेती है। मुस्कान अम्मा को छेड़ती है और कहती है, वैसे भी छिपकली का गिरना बहुत शुभ माना जाता है, बहुत पैसे आते हैं। वहीं गायत्री नारियल पानी लेकर वापस आ जाती है। अम्मा गायत्री पर चीखती हैं और रौनक अम्मा पर। गायत्री रौनक को शांत करती है और गायत्री कहती है, नारियल पानी की दुकान के पास बहुत भीड़ थी, बस इसीलिए समय लग गया। अम्मा रौनक के पास जाती हैं और कहती हैं कि तू नौकर है, आवाज़ नीची करके बात किया कर, और ये मेरा कोटा है, यहाँ पर काम वैसे ही होगा जैसे मैं चाहती हूँ। मुस्कान रौनक को शांत करती है। अम्मा अपनी चाबियाँ ढूंढने लग जाती हैं और वहीं मुस्कान अम्मा को चाबी का गुच्छा उठाकर दे देती है। अम्मा चाबी का गुच्छा देखकर समझ जाती हैं इसमें से एक चाबी कम है और वो पूछने लग जाती हैं कि चाबी कहाँ गई, और पूछती हैं कि चाबी किसने निकाली है। याद रखना कि अगर चाबी किसी के भी पास निकली तो मैं हड्डियाँ तोड़ दूंगी। अम्मा माला से कहती हैं कि सबकी एक एक करके तलाशी लो। मुस्कान की नज़र रूई पर पड़ती है और वो उस रूई के अंदर चाबी को फेंक देती है। माला एक एक करके सबकी तलाशी लेने लग जाती है पर उसे कहीं पर भी चाबी नहीं मिलती है। वहीं चाबी एक टेडी बेयर के अंदर रुई भरते समय बंद हो जाती है। वो लड़की टेडी बेयर दिखाती है और कहती है, देखो मुस्कान, टेडी बेयर तैयार हो गया। मुस्कान भाग के जाकर टेडी बेयर हाथ में लेती है और कहती है, वाह कितना अच्छा बनाया है तुमने। मुस्कान दौड़कर जाके वो टेडी बेयर रौनक को देती है और कहती है कि ये आपके लिए। रौनक कहता है कि मेरा दिमाग खराब है, तुम और ख़राब मत करो। मुस्कान टेडी बेयर लेने के लिए जिद करती है और कहती है, मैंने बहुत मन से बनाया है आपके लिए। वो टेडी बेयर मुस्कान के हाथ से तारा छीन लेती है और कहती है कि अगर छोटे नवाब साहब को ये नहीं चाहिए तो ये टेडी बेयर मुझे दे दो। तबस्सुम सबको धमकी देकर कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ और मेरे वापस आने तक अगर चाबी नहीं मिली तब तुम देखना कि क्या होगा। तबस्सुम गायत्री को बाजार लेकर चली जाती है और तारा वो चाबी वाला टेडी बेयर लेकर चली जाती है। मुस्कान साइड में लेकर आती है रौनक और बताती है कि आपने वो टेडी बेयर क्यों नहीं लिया, उसके अंदर चाबी छुपी थी। रौनक मुस्कान पर गुस्सा करता और कहता है कि तुम्हें बोलना तो चाहिए था ना। मुस्कान कहती है कि आप हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, वो टेडी बेयर तारा के पास है और हमें वहीं से उससे लेना होगा। यहीं पर ही एपिसोड खत्म हो जाता है। मुस्कान सीरियल के और ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।